स्तुति हो। आज मैं एना पॉल आप सभी ईशवाणी दर्शकों का लेडीज आर प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। आप सभी को जय श्री। आज हम पवित्र गुरुवार की कुछ विशेष बातों के बारे में बात करेंगे। आज हमारे बीच सिस्टर टेस्लीन उपस्थित हैं, जो हमें पवित्र गुरुवार की विशेषताओं के बारे में बताएंगी। सिस्टर जी, मैं आपका हमारे लेडीज आर प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। थैंक यू। सिस्टर जी, क्या आप हमें बताएंगे कुछ अपने बारे में, कहाँ आप सेवा दे रहे हैं और आप क्या सेवाएं दे रहे हैं? मेरा नाम टेस्लिन है और मैं भौतिकी विज्ञान की एक शिक्षिका हूँ फिलहाल, लेकिन भौतिकी विज्ञान में पीएचडी कर रही थी, तो इसलिए मैंने पढ़ाने से मैंने छुट्टी ले ली है और भोपाल में आरजीपीवी यूनिवर्सिटी से प्लाज्मा फिजिक्स में डॉक्टरेट कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगा कि आपने एक अवसर दिया यहाँ पर आने का और अपने ईशवाणी के दर्शकों से वार्तालाप करने का, उनको जानकारी देने के लिए ये जो अवसर दिया है, मैं इसके लिए बहुत आभारी हूँ। थैंक यू सो मच। सिस्टर जी, पवित्र गुरुवार, जिसे हम मॉन्डी थर्सडे भी कहते हैं, इस पर्व का क्या अर्थ है और हम इस पर्व को क्यों मनाते हैं? हाँ, ये बात अब इस पवित्र हफ्ते में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का ये जो दिन है, आज के इस दिन में दो बड़े संस्कारों की स्थापना हुई। प्रभु यीशु ने अपने जीवन काल में दो बड़े संस्कारों की स्थापना की। सबसे पहला वाला ये पवित्र पुरोहिताई संस्कार और पवित्र परम प्रसाद की संस्कार। ये दोनों ही संस्कार की स्थापना आज ही के दिन हुई और ये दोनों ही संस्कार हर ईसाई के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के दिन को पेसहा बोलते हैं या फिर मॉन्डी थर्सडे, जैसे तुमने कहा मॉन्डी थर्सडे बोलते हैं। ये मॉन्डी थर्सडे का जो शब्द है मॉन्डी, ये ऐसा कहते हैं कि अंग्रेजी में ये शब्द तब से आया जब वो मैंडेट, जो शब्द है मैंडेट या कमांड, या फिर उसमें से एक आज्ञा निकलती है। शब्द का अर्थ है एक आज्ञा, और आज्ञा क्या है? जिस तरह से मैंने तुम्हें प्यार किया वैसे तुम एक दूसरे से प्यार करो। ये एक आज्ञा है और ये प्रभु की आज्ञा है और इसी शब्द से निकला है मॉन्डी। ये प्रभु ने ये आज्ञा दी कि एक दूसरे से प्रेम करो जैसे प्रभु ने प्रेम किया है, और एक दूसरे को की सहायता करो, उनको दान दो, अपने जीवन में से कुछ उनके लिए दान दो। ये वाला जो अर्थ निकलता है, इससे ही मॉन्डी थर्सडे का जो नाम आया है। हम हिंदी में तो पवित्र गुरुवार कहते हैं। पूरे हफ्ते में ही, मतलब पूरा हफ्ता हम पवित्र हफ्ता ऐसा मानते हैं। उसमें पवित्र गुरुवार से शुरू होती है पवित्र हफ्ते का महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो। इसमें गया पवित्र गुरुवार, फिर पवित्र शुक्रवार, फिर पवित्र शनिवार और फिर आखिरी में पास्का पर्व, जो कि ईसाइयों का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है। अब इसका महत्व क्या है, जो तुमने दूसरा प्रश्न पूछा था, ये कि इसका महत्व क्या है। अगर हम इसका महत्व देखते हैं तो मुझे वो घटना बतानी पड़ेगी जो कि सदियों पुरानी हुई थी। ये तो हम जानते हैं कि प्रभु यीशु यहूदी थे, तो उनके बिरादरी के जो लोग थे वो एक जमाने में मिस्र में गुलामी में थे। जैसे भारत अंग्रेजों की गुलामी में था, अंग्रेज यहाँ पर आकर हमें गुलाम बना लिया था, तो उस समय का नारा क्या था? अंग्रेज चले जाओ। लेकिन जब जो यहूदी थे, उनको इजरायली भी बोलते हैं, वो एक्चुअली मिस्र देश में गुलाम थे, तो वो किसी ना किसी तरह से उस देश से बाहर निकलना चाहते थे, गुलामी से निकल जाना चाहते थे। उन्हें बहुत सारी कोशिशें की और चमत्कार भी हुए। उसमें से एक ऐसा चमत्कार था, जिस दिन उनको जाना था, रातों रात वो वहां से अपने घरों से निकलने वाले थे, भागने वाले थे। तो उनके जो नेता थे मूसा, उन्होंने कह रखा था कि सब अपने घर में एक बलि का जो मेमना है उसे काट कर उसके रक्त को दरवाजे पर लगा दो और
जो जिस दरवाजे पर रक्त दिखेगा वहां पर जो स्वर्गदूत वहां से जाएंगे, वो स्वर्गदूत ये देखकर कि बलि के मेमने का रक्त लगा है तो उस घर में प्रवेश कर कर वहां पर संहार नहीं होगा, लेकिन बाकी सारे घरों में संहार होगा। यानी संहार दूत ने ये कह रखा, मतलब इनको ये आदेश दे रखा था कि जहां भी यहूदियां हैं, यहूदी लोग हैं, वो बच जाएंगे और जो मिस्री लोग हैं वो मारे जाएंगे। तो इसलिए ये लोगों ने क्या किया था, अपने घरों में बलि के मेमने को मार कर उसके रक्त को दीवार पे और दरवाजे पर लगा दिया, और रातों रात इन्होंने अपने सारे जो कुछ भी उन्हें मिला, यानी अपनी चीजें, बकरी या फिर जो भी चीजें उनकी जो संपत्ति थी, कुछ संपत्ति नाम की चीज थी नहीं वैसे, लेकिन जितनी भी चीजें उनको मिली उन्होंने जल्दी से उसको बांध कर वो वहां से निकल पड़े। तो निकलते समय उन्हें यहाँ तक का ये बोला गया था कि रोटी भी बनाने के लिए समय नहीं था उनके पास, क्योंकि रोटी उस जमाने में रोटी ऐसी थी कि रोटी में खमीर डाला जाता था और उसे रात भर रखकर फिर सुबह रोटी बनाते थे कि ये फूलता है ना रोटी, उसका जो आटा है वो फूलने के बाद में बनाया जाता है, जो ब्रेड बनता है वैसे। तो उस समय पर उनके पास इतना समय नहीं था कि खमीर जो आटे में डाला गया है उसको उठने दे, उसको फूलने के लिए उनके पास समय नहीं था। तो उन बिन खमीरी उन्होंने रोटी बनाई और उसी रोटी को खाकर वो वहां से निकल पड़ते हैं और लाल सागर को पार करके, यानी लाल सागर इतना बड़ा सागर है, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, लेकिन ये इनके पास उस पार निकलने के लिए इनके पास कोई साधन नहीं थी, तो ये चल के निकलते हैं। ये पूरे जो इजरायली हैं वो चल के लाल सागर को पार करते हैं। तो ये वो घटना ये लोग अपने जीवन में आगे, अपने पीढ़ी, जो आगे की पीढ़ियां हैं उनको वो समझाते हैं कि देखो हमारे जीवन में ये हुआ था, हमने लाल सागर को इस तरह से पार किया था और उस समय पर जो बलि का मेमना है उसे मारकर हमने खून को दरवाजे पे लगाया था और जो बिन खमीरी रोटी थी वो खाया था। तो इन सभी चीजों को याद करने के लिए ये एक दिन रखते थे, वो है पास्का पर्व। ये पास्का पर्व के लिए इनको जेरूशलेम जाना पड़ता था। यरूशलेम के मंदिर में हर कोई पुरुष को जाना पड़ता था मंदिर में। उस दिन जब वो वहां से निकले इजरायली लोग, मतलब कुल मिला के इतने 40 साल की जो उनकी यादें थी, उनका जो दौर था, वो अपने आने वाली पीढ़ियों को वो बताना चाहते थे। और इसी के चलते ये जो पास्का पर्व है ये उनके परंपरा का एक भाग हो गया। तो ये परंपरागत एक बात थी कि पास्का पर्व को मनाने के लिए हर एक यहूदी अपने घर से, चाहे वो कहीं भी रहता हो, यानी इजराइल देश के किसी भी कोने में रहता हो, चाहे जूडा में रहता हो या इस कोने में रहता हो, उस कोने पहाड़ी प्रदेश में रहता हो, वो जहां भी रहता हो, उस पर्व के समय उसे ये जरूरी था कि वो निकले और यरूशलेम मंदिर पहुंचे और वहां पर जाकर पास्का का पर्व मनाए। तो प्रभु यीशु भी उस पास्का का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम मंदिर गए थे और लेकिन वहां पर कहानी एकदम अलग हो जाती है। मतलब उस जो पुराने विधान की जो घटना थी, उस घटना को एक नए तरीके से, एक नए रीति से प्रभु यीशु ने कर दिखाया। और इसके लिए हम मॉन्डी थर्सडे को हमारे जीवन में दोहराते हैं, मनाते हैं, उसकी याद करते हैं। सिस्टर जी, जैसा आपने बताया कि प्रभु ईसा मसीह यरूशलेम गए थे पास्का पर्व मनाने के लिए, तो उन्होंने पास्का पर्व कैसे मनाया? प्रभु यीशु जैसे हर कोई यहूदी पुरुष मंदिर जाते थे, यरूशलेम मंदिर जाना था उनको, उसी तरह प्रभु यीशु भी यरूशलेम मंदिर जाना चाहते थे और पास्का पर्व मनाना चाहते थे। और शिष्य लोग आगे निकल गए और प्रभु यीशु बाद में गए यरूशलेम मंदिर, क्योंकि उनको थोड़ा सा डर था कि उनके खिलाफ बहुत सारे लोग भड़क उठे हैं। तो ये बाद में गए, शिष्यों के साथ में झुंड में नहीं गए। और ये पूरी जो घटना है ये संत योहन के सुसमाचार में लिखा है, अध्याय 13। तो अध्याय 13 जब पढ़ते हैं ना तो हमें समझ में आता है कि संत योहन ने उस पूरी घटना को किस तरह से अपने जीवन में वो अनुभव किया,
उस अनुभव को उन्होंने बहुत ही बारीकी से लिखा है। उसमें लिखा है उस अध्याय में कि प्रभु यीशु जब वहां गए तो वो उठकर शिष्यों के पैर धोने लग गए। अब यहाँ पर सोचने वाली एक बात है, यहूदियों का जो परंपरा है उसमें ऐसा है कि यहूदियों के घर में जब कोई दावत होती है तो दावत में जो प्रमुख होता है उसका पैर, जो नौकर होता है वो आकर पैर धोते हैं। मतलब जो प्रमुख लोग वहां पर बुलाए गए हैं, दावत में बुलाए गए हैं, उनके पैर नौकर धोते हैं। और पास्का पर्व में भी ऐसा ही है, जो प्रमुख होता है उसके पैर, हाथ पैर जो धोते हैं वो नौकर का काम होता है हाथ पैर धोना। अभी यहाँ पर भी देखो, कोई भी गांव में जाओ तो हमें अगर किसी ने बुलाया है दावत पर तो हाथ धोने के लिए पानी जरूर देते हैं, या फिर जो प्रमुख वहां पर आते हैं उनका स्वागत सत्कार करते हैं। तो इसी तरह से प्रभु यीशु जब अपने शिष्यों के साथ बैठे थे तो उसमें से सबसे छोटा वाला शिष्य या कोई नौकर जाकर उनके पैर धोने चाहिए थे। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या किया, उन्होंने कपड़ा बांधा, अपने कमर पर कपड़ा बांधा और पानी उठाया और पैर धोने का जो काम था वो उन्होंने खुद किया। अपने शिष्यों के पैर उन्होंने धोए और उनको पोंछा, और पूरे शिष्यों के पैर जब वो धोने लगे इतने में संत पेतरुस ने कहा, ये अध्याय 13 पद संख्या 2 में लिखा है, संत पेतरुस ने कहा कि मेरे पैर मत धो। अगर आपने ये क्या बात हुई, मतलब आप कैसे हमारे पैर धो रहे हैं? तो प्रभु यीशु ने कहा, देखो अगर मैं तुम्हारा पैर नहीं धोता हूं तो तुम्हारे बीच में कोई रिश्ता नहीं रहेगा, मुझे ये कर लेने दो। और संत पेतरुस कहते हैं तो फिर ऐसा है, अगर ऐसा है, ऐसी बात है तो मुझे नल्हा ही दो, मतलब मुझे तो पूरा स्नान ही करना चाहिए। तो प्रभु यीशु कहते हैं नहीं नहीं, जो स्नान करके आया है वो शुद्ध है, बस उसके पैर धोने हैं। लेकिन इनमें से सारे शुद्ध नहीं हैं। मतलब प्रभु यीशु ने उस समय पर ये प्रकट कर दिया था उनके बातों से कि हर कोई शुद्ध नहीं है। तो इसमें से 2 बात निकलती हैं, एक शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता। तो शरीर की शुद्धता और मन की शुद्धता में उनको आभास हो गया था कि उनके शिष्यों में से कोई एक है जो मन का शुद्ध नहीं है। वो उन्होंने अपने बातों में वहीं पे प्रकट कर दिया था। तो ये बात जब सबके पैर धोने के बाद वो खड़े हो गए और उन्होंने कहा, जैसा मैंने किया है वैसा तुम एक दूसरे के साथ करो या दूसरों के लिए करो। तो ये आज्ञा जो है ना, द मैंडेट, द कमांड, वो मॉन्डी थर्सडे का जो कमांड है, लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू, एक दूसरे से इस तरह से प्रेम करो जिस तरह से मैंने तुम्हें प्रेम किया है। यही हुआ मॉन्डी थर्सडे का जो पास्का पर्व चला आ रहा था परंपरागत रीति से, उसको एकदम अलग ही तरह से पलट दिया और एक नई रीति का वहां पर शुरुआत हो गया प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। सिस्टर जी, प्रभु ईसा मसीह के कुल 12 शिष्य थे, तो प्रभु ने पास्का पर्व के दिन अपने ही शिष्यों के पैर क्यों धोए? पास्का पर्व में प्रमुख का स्थान रहता है, जो जिस जगह पर जो सबसे बड़ा है और जिसका अधिकार होता है उसी को ही प्रमुख स्थान मिलता है। और जो जहाँ पर नौकर है वो प्रमुख के पैर धोते हैं। ये तो सर्वसाधारण बात है कि जहाँ पर राजा है वहाँ प्रजा, यानी राजा का अधिकार होता है और प्रजा उस बात को सुनती है। और अगर किसी नॉर्मल जगह पर भी देखो, नॉर्मल इंस्टीट्यूशन पे भी देखो कि एक प्रमुख होता है और बाकी सारे नौकर होते हैं। तो नौकर का ये बनता है, नौकर का काम होता है कि वो जो सेवा करना है वो नौकर करता है। लेकिन प्रभु यीशु यहाँ पर अपने शिष्यों को बताना चाहते थे कि देखो तुम में से कौन बड़ा है, क्योंकि हर कोई आपस में बड़ा होने की कोशिश कर रहा था। तुमको ये भी पता होगा वहां पर एक वाकया हुई थी, प्रभु यीशु के 2 शिष्य थे जिनकी माँ, एक योहन और जबदी के जो पुत्र थे, योहन और याकूब, तो इनकी जो माँ है वो प्रभु यीशु के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं कि हमारे बेटों को एक तुम्हारे दाहिने और एक तुम्हारे बाएं ओर बिठाएं। तो ये हर कोई बनना, तो वो उनके बीच में वो थोड़ी सी फूट आ गई थी कि हम में से कौन बड़ा है, हम में से कौन ज्यादा समझदार है, कौन ज्यादा अच्छा है। ये एक तरीके का वो माहौल बन गया था। तो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को ये बता रहे थे कि जो प्रमुख होता है वो प्रमुख में महानता तब आती है जब वो
अपने जो बाकी लोग हैं उनको सेवा दें। तो ईश्वर के राज्य में, यानी साधारण राज्य में क्या होता है, राजा और प्रजा, जिसमें राजा का स्थान होता है और प्रजा राजा के लिए काम करती है। लेकिन ईश्वर के राज्य में जो राजा है वो प्रभु यीशु है और वो स्वयं अपने शिष्यों की सेवा कर रहे हैं। तो उस राज्य में जो सेवा करता है, जो प्रमुख होना चाहता है, जो बड़ा होना चाहता है, उसे सेवा करना चाहिए। ये प्रभु यीशु उस समय पर इस नए रीत की शुरुआत करना चाहते थे और वहीं पर से हम ये समझते हैं कि जो पास्का पर्व का जो अर्थ था वो पूरी तरह से पलट गया, पूरी तरह से एकदम नया, एक नया विधान। इसीलिए तो कहते हैं प्रभु यीशु का जीवन से ही तो नया विधान बना है। सिस्टर जी, आज के दौर में हम इस परंपरा को कैसे निभाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि आज के समय में हम प्रभु ईसा मसीह की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में कैसे अपनाते हैं? आज के समय में पूजन विधि, जो पूजन विधि है, जो मिसा बलिदान है, उसके बीच में हम इसी घटना को याद करते हैं। यानी पुराने विधान का जो घटना था और नए विधान का जो घटना है, वो दोनों को ही याद करते हैं। और पूजन विधि के अंत में जो पास्का पर्व के समय हुआ था, रोटी तोड़कर दाखरस में डुबोकर लोगों को देना, ये दोहराते हैं। देखा जाए तो हर एक मिसा बलिदान में ये दोहराते हैं, हर एक पूजन विधि में ये दोहराते हैं। लेकिन पास्का पर्व यानी पवित्र गुरुवार को हम वो पूरी घटना को दोहराते हैं जो प्रभु यीशु के जीवन काल में हुआ था। प्रभु यीशु ने किस तरह से अपने शिष्यों के पैर धोए और फिर उनसे ये सारी बातें कही, कैसे रोटी तोड़ी, कैसे दाखरस और रोटी का सेवन किया इन लोगों ने, और फिर उसके बाद में प्रभु यीशु ने क्या क्या कहा। ये पूरी सारी घटना पूजन विधि में दोहराते हैं। लेकिन इसके अलावा हर एक ईसाई घर में भी इस चीज को दोहराते हैं। ये बड़ी एक मजेदार बात है। हमारे घर में, जैसे मैं जब छोटी थी तो हमारे घर में ऐसा होता था, मेरे पापा जो हमारे परिवार के प्रमुख थे, वही स्वयं खजूर की डाली के जो टुकड़े हैं, पत्तों की जो टुकड़े हैं, उसे क्रूस का चिन्ह बनाकर और बिन खमीर का जो आटा लेकर उस पे रोटी का, जब वो रोटी बनाते हैं उस पे वो चिन्ह लगाकर उसे या तो भाप के निकालते हैं या सेक के निकालते हैं। तो इसे बहुत ही पवित्र तरीके से सारा परिवार मिलजुल कर इस दिन के लिए पूरी तैयारी करते हैं। और फिर शाम को जब पूजन विधि हो जाती है, मिसा बलिदान हो जाता है शाम का, उसके बाद घर आने के बाद बिन खमीरी रोटी लेकर उसे प्रार्थनामय भाव से सबके साथ, मतलब पूरा परिवार एक साथ में मिलकर बैठकर, वहां पर जो प्रमुख होता है, मुखिया होता है घर का, वो रोटी को काटकर दाखरस के बदले दूध में गुड़ मिलाकर एक रस बनाया जाता है और उसमें डुबाकर एक एक परिवार के अंग को दिया जाता है। सबसे बड़ा व्यक्ति, यानी परिवार में जो सबसे बड़ा व्यक्ति है, वही इस बिन खमीरी रोटी को काट कर सबको देते हैं। उसके अलावा जो परिवार में उसके बाद जो सबसे बड़ा है, उसे वो रोटी पहले मिलती है, यानी बच्चों को सबसे आखिरी में रोटी मिलती है। तो ये पूरा जो आचरण है या फिर ये जो पूरी रीति रिवाज है, ये सदियों से चली आ रही है और हर ईसाई घर में इसे दोहराते हैं। चाहे वो कोई भी ईसाई घर हो, कैसे भी तरीका हो, लेकिन ये ध्यान रखते हैं कि ये जो पवित्र गुरुवार का जो घटना है, वो हर एक ईसाई के घर में इसे दोहराने की कोशिश करते हैं और पूरा परिवार मिलजुल कर बैठकर ये करते हैं। सिस्टर जी, ये जो रोटी जिसके बारे में आप हमें बता रहे हैं, इस रोटी का कोई विशेष नाम आप हमें बताएंगे? वैसे तो बिन खमीरी रोटी बोलते हैं, अनलेवेंड ब्रेड। मतलब ये क्या है, उस घटना की याद करते हैं जब वो बिना खमीर मिलाए, रोटी को फुलाए बिना ही सूखी रोटी बनाकर खाकर भाग निकले थे। उस घटना की याद में ही बिन खमीरी रोटी बनती है। बिन खमीरी रोटी को पेसहा रोटी भी बोलते हैं और इंद्री रोटी भी बोलते हैं। इंद्री रोटी इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रभु यीशु जब पवित्र शुक्रवार को, यानी गुड फ्राइडे के दिन, जब उन्हें क्रूस पर टंगा दिया था
और वहाँ पर एक लेबल लगाया था और उसमें लिखा था INRI, वो शॉर्ट फॉर्म में है। वो शब्द ऐसे है, येसुस नासरुनस रेक्स यूदेरियम, यानी किंग ऑफ द जूस, जीसस ऑफ नासरत किंग ऑफ द जूस, यानी प्रभु यीशु यहूदियों का राजा। क्योंकि प्रभु यीशु यहूदियों का राजा कभी बन जाएंगे, ये उनके वहाँ के जो उस समय के जो लोग खिलाफ थे, उनके मन में ऐसा था कभी ऐसे ना हो कि यहूदियों का राजा बन जाए। इसलिए वो उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए वो नाम उन्होंने लिखकर उनके क्रूस के ऊपर टांग दिया था। तो वही नाम, मतलब वो INRI, वो जो शॉर्ट फॉर्म है, उसी से ही नाम पड़ा, इस रोटी का नाम पड़ा इंद्री रोटी, या फिर पेसहा रोटी भी बोलते हैं। पास्का के लिए जो शब्द है उसे पेसहा भी बोलते हैं। तो उसी शब्द से भी निकला है पेसहा रोटी, इंद्री रोटी, या फिर बिन खमीरी रोटी, जो हिंदी में हम बोलते ही हैं, बिन खमीरी रोटी। इसी रोटी को पवित्र गुरुवार के दिन हर घर में बनाकर एकदम पवित्र तरीके से काटकर सब परिवार के सभी लोगों को देते हैं। आज के इस भागदौड़ भरे दौर में आप इस पवित्र दिन पर हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? ये दौर वाकई बहुत ही भयानक है। हम देख रहे हैं कितने दिन से युद्ध चल रहा है। रूस ने यूक्रेन पर युद्ध छेड़ दी है और इतनी अफरा तफरी मच गई है। अपने ही भारत के कितने सारे बच्चे भी वहां पर अटके हुए हैं। अगर उसको मन में रखें तो दो चीजें हम समझ सकते हैं। पहली बात तो ये, हर एक व्यक्ति के मन में दो भावना होती है, एक परोपकार की भावना और एक स्वार्थ की भावना। जो ज्यादा प्रबल है उससे अच्छाई हो सकती है या बुराई। अगर परोपकार की भावना प्रबल है तो सबके लिए अच्छा होगा, लेकिन अगर स्वार्थ की भावना प्रबल है तो उससे क्या हो जाता है कि भले उस व्यक्ति के लिए अच्छा हो, लेकिन बाकी सबके लिए वो बुरा हो सकता है। इसी तरह से अगर कोई देश अपने हित में कुछ करना चाहे और सिर्फ अपने हित में कुछ करना चाहे तो उससे इतनी भयानक स्थिति पैदा हो सकती है। जिस तरह से रूस ने आक्रमण कर रखा है यूक्रेन के ऊपर। रूस बस अपने देश के हित के बारे में ही सोचा है, दूसरे देशों में दूसरे देश के हित के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। हमारे साथ में, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है जब हमारे मन में स्वार्थ की भावना बढ़ जाती है। ये एक व्यक्ति विशेष नहीं, हर एक व्यक्ति के जीवन में होता है, चाहे वो आप हो या मैं हो या फिर कोई और। हर एक व्यक्ति के जीवन में परोपकार की भावना या स्वार्थ की भावना जो भी प्रबल है, उससे वो आगे का जीवन कैसा होता है उस पर वो निर्भर करता है। हम चाहेंगे कि जिस तरह से प्रभु यीशु ने उन्होंने देखा था कि उनका जीवन ये अभी बलिदान होने वाला है और उसके एक दिन पहले, अगले दिन उन्हें क्रूस मिलने वाली है, लेकिन उसके एक दिन पहले वो अपने शिष्यों को बुलाकर उन्हें धाड़स बंधाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम आपस में प्रेम से रहो। मतलब वो स्वार्थ की भावना जो उनके शिष्यों में जागी थी कि हम में से कौन बड़ा है, जब प्रभु यीशु राजा बनेंगे तो हम में से कौन उनके दाहिनी ओर बैठेगा, कौन बाएं ओर बैठेगा, ये उनके दिमाग में चल रहा है। जबकि उनको पता है कि उनको ना तो वो कुछ बड़े राजा बनने वाले हैं, ना उनके साथ में कुछ अच्छा होने वाला है उसके बाद में। ये शिष्यों का क्या होगा? तो ये उन शिष्यों को सिखाना चाहते हैं कि आपस में प्रेम से रहो, स्वार्थ की भावना छोड़ो और प्रेम से रहो, परोपकार की भावना रखो। तो यही परोपकार की भावना जब भी हमें हर दिन अपने से पूछना चाहिए कि हर इस दिन पर मुझे स्वार्थ की भावना मुझ में ज्यादा है या परोपकार की भावना। जितना हो सके अपने जीवन में परोपकार की भावना को सामने रखकर स्वार्थ की भावनाओं को दबा दे या स्वार्थ की भावना को निष्फल कर दे, निश्चल कर दे। इसी तरह से अपने जीवन में हम शांति बनाए रख सकते हैं। दूसरों का हित और अपना हित दोनों एक साथ हो सकता है।
हम ध्यान देंगे, पता नहीं तुम गाड़ी चलाती हो क्या? जी। तो तुम स्कूटी चलाती होगी ना। जब स्कूटी चलाते हैं तो तुम्हारा ध्यान रहेगा ना कि किसी को नहीं टकराएं। आप कभी ये तो नहीं सोचते हैं कि सामने वाले की गाड़ी गिर जाए और मैं आगे निकल जाऊं, ऐसा तो नहीं सोचते। इसी तरह हम भी अपने जीवन में ध्यान देना, हमें वैसे तो देखा जाए हर कोई ये ध्यान देता है कि वो अपने जीवन में दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाए। और गाड़ी चलाते समय तो ये बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि हम बिना किसी को टकराए अपनी गाड़ी आगे ले चलते हैं और दूसरों को भी मौका देते हैं, और इसके नियम कायदे कानून है ताकि हम दूसरों के जीवन में कोई हानि ना पहुंचाएं। तो हर एक व्यक्ति, चाहे कोई वो माता पिता हो, बच्चे हो, कोई शिक्षक हो या कोई नर्स हो, कोई अस्पताल में काम करने वाला कोई डॉक्टर हो, हर एक व्यक्ति अपना जीवन यापन करने के लिए कोई काम करता है। उसमें उसका जीवन यापन करने का जो स्वार्थ है, उसके साथ साथ वो पूरे समाज के लिए कोई परोपकार का काम भी करता है। जब स्वार्थ की भावना और परोपकार की भावना एक बराबर लेकर चलता है तब उसका जीवन सफल होता है। और जहां पर स्वार्थ की भावना आगे आई, वो दूसरों पर हानि पहुंचाने लग जाता है और इसमें समाज की जो तालमेल है वो बिगड़ने लग जाती है। तो ये हमें प्रभु यीशु के इन शब्दों से कि जिस तरह से मैंने तुम्हें प्रेम किया, तुम आपस में प्रेम करो, अगर इस एक आज्ञा को हम अपने मन में रखें, इस दिन के लिए वो याद रखें, तो हमारा ये दिन सफल हो जाएगा। हमारा जो पवित्र गुरुवार का जो महत्व है वो इसी एक आज्ञा पर टिकी हुई है, जो प्रभु यीशु अपने शिष्यों को और दुनिया भर को सिखाना चाहते हैं। हम सभी को आपने इतनी गहरी बातों से साझा, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद सिस्टर जी। वास्तव में ये हमारा अनुग्रह था कि आप यहाँ आए और आपने इतनी सुंदर तरह से हमें ये सारी बातें समझाई। आपका तहे दिल से धन्यवाद सिस्टर जी। धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो आइए हम इस पवित्र सप्ताह में प्रार्थनापूर्ण भाव से भाग लें। ईश्वर आप सभी को आशीष दे। हम फिर से लेडीज आर के नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा जय श्री।